दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान में संचालित शहरी क्षेत्रों की योजनाओं से संबंधित इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चन की। तो 120 क्वेश्चन की हमारी जो सीरीज चल रही है, तो यह वीडियो का 7वां पार्ट है। इससे पहले 6 वीडियो है वो रिलीज किए जा चुके हैं। तो हम 7वीं महत्वपूर्ण योजना जो स्वच्छ भारत मिशन शहरी के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं, जो आज का हमारा स्पेशल टॉपिक है। इसके अलावा वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए पहले क्वेश्चन की, तो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, इस योजना के प्रमुख घटकों में से कौन सा घटक शामिल है? तो वहीं अगर बात की जाए राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, जिसमें अभिनव और विशेष परियोजनाएं शामिल है, स्वरोजगार कार्यक्रम शामिल है, सामाजिक जुड़ाव और संस्थागत विकास, तो ये सभी इसमें शामिल है, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो इस योजना के जो मुख्य घटक है, जिसमें क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण, सामाजिक जुड़ाव और संस्थागत विकास, कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार और प्लेसमेंट, स्वरोजगार कार्यक्रम, शहरी पथ वेंडर के लिए समर्थन और शहरी बेघरों के आश्रय के लिए योजना, और अभिनव और विशेष परियोजनाएं। तो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन जो 23 सितंबर 2013 को प्रारंभ किया गया था, इसका जो नोडल मंत्रालय है वो आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय है। साल 2014-15 में इसका नाम है वो दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन किया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? पहला है, राष्ट्र की स्वतंत्रता के 80 वर्ष पूर्ण करने पर जो सभी के लिए आवास बनाना लक्ष्य निर्धारित किया गया था। तो यहाँ पर गलत हो जाएगा, 75 वर्ष के अवसर पर ये शुरू हुई थी। इसके अलावा दूसरा है, वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास की परिकल्पना की गई। तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि इसमें केवल 1 नंबर ऑप्शन अपना है वो गलत है, 2 नंबर केवल सही है, यानी कि ए ऑप्शन अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ये भारत का प्रमुख एक मिशन है। इसकी शुरुआत 25 जून 2015 को की गई थी। तो राष्ट्र की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण हो जाने पर साल 2022 तक सभी के लिए आवास की परिकल्पना को पूर्ण करने के लिए केंद्र सरकार ने एक व्यापक मिशन प्रधानमंत्री आवास योजना जो सबके लिए आवास शहरी, इस मिशन की शुरुआत की गई थी। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में कितने कार्य क्षेत्र है? तो इसमें 4 कार्य क्षेत्र है, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में जो कार्य क्षेत्र है, जिसमें मुख्य रूप से लाभार्थी के नेतृत्व में व्यक्तिगत घर निर्माण, इसके अलावा साझेदारी के माध्यम से किफ़ायती आवास और स्वस्थान मलिन बस्ती पुनर्विकास, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के माध्यम से किफ़ायती आवास, तो इसके 4 प्रमुख कार्य क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान की जो करना है हमको इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के संबंध में। तो इसमें 2 कथन दिए गए हैं। पहला है कि यह योजना देश में सबसे बड़ी शहरी रोजगार गारंटी योजना है, जो बिल्कुल सही कथन है। दूसरा है, 9 सितंबर 2022 को योजना है वो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना जो शहरी क्षेत्रों में लागू हुई थी। तो ये भी बिल्कुल सही कथन है, यानी दोनों ही कथन इसमें सही दिए गए हैं, यानी कि बी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में 9 सितंबर 2022 को रोजगार गारंटी योजना जो शहरों में लागू हुई थी, और इसका नाम है वो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना रखा गया था। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, जिसमें 18 से लेकर 60 वर्ष तक की आयु वाले सदस्य इसमें काम कर सकते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा शुरुआत में इस योजना के तहत 100 दिवस का रोजगार मिलता था। अभी हाल ही में इस बार बजट में बढ़ा दिए गए हैं, अब 125 दिवस का रोजगार है वो इसमें मिलेगा। 1 अप्रैल 2023 से 125 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के लिए कितना बजट आवंटित किया गया था? तो योजना की शुरुआत में 800 करोड़ रुपए का बजट है वो इसमें आवंटित किया गया था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में 9 सितंबर 2022 को आप सभी को पता है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू हुई थी, और योजना की जब शुरुआत हुई तो उस समय 800 करोड़ रुपए है वो इस योजना के लिए बजट निर्धारित किया गया था। इसमें 125 दिन का रोजगार है वो अब दिया जाएगा, पहले 100 दिवस का रोजगार इसमें उपलब्ध करवाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
स्वच्छ भारत मिशन शहरी के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? तो वहीं अगर बात की जाए स्वच्छ भारत मिशन शहरी की अगर बात की जाए तो इसमें पारिवारिक शौचालय, सामुदायिक शौचालय, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सार्वजनिक शौचालय, तो ये सभी इसके मुख्य घटक है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो स्वच्छ भारत मिशन योजना की अगर बात की जाए तो 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर इसकी शुरुआत हुई थी। अपने पहले चरण में योजना के तहत साल 2019 तक स्वच्छ भारत का लक्ष्य इसमें निर्धारित किया गया था। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के क्रियान्वयन का जो उत्तरदायित्व है वो शहरी विकास मंत्रालय के ऊपर था। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के जो मुख्य घटक में से जो पारिवारिक शौचालय, सामुदायिक शौचालय, सार्वजनिक शौचालय निर्माण, इसके अलावा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और क्षमता निर्माण और जन जागरूकता, तो इसके 5 मुख्य घटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान के संदर्भ में विचार कीजिए। पहला है कि इस योजना के अंतर्गत 2 वर्ष के लिए प्रत्येक लाभार्थी को, जी हाँ, प्रत्येक लाभार्थी को 1 लाख रुपए तक का अधिकतम ऋण बिना किसी गारंटी के लिए दिया जाता। तो यहाँ पर गलत है, क्योंकि 1 साल के लिए 50,000 रुपये का ऋण इसमें दिया जाता है। दूसरा है, लाभार्थी को दिया गया ऋण पूर्णतः ब्याज मुक्त रहेगा, तो ये बिल्कुल सही कथन है। तीसरा है, योजना के अंतर्गत लाभार्थी द्वारा प्राप्त किए गए ऋण पर लगने वाले ब्याज का अनुदान 100% राज्य सरकार उपलब्ध करवाएगी, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें कथन 2 और 3 ही सही है, यानी कि बी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो शहरी क्षेत्र के जो पथ विक्रेताओं, असंगठित क्षेत्र के कामगारों और शहरी बेरोजगार युवाओं को इस योजना के तहत 5 लाख व्यक्तियों को 1 वर्ष तक के लिए 50,000 रुपये का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, इसकी जो अवधि है वो 31 मार्च 2024 तक बढ़ाई गई है। पहले 31 मार्च 2023 तक इसकी अवधि थी। साथ ही योजना में आवेदन के लिए जो आयु सीमा पहले 18 से 40 वर्ष थी, उसे बढ़ाकर 18 से 60 वर्ष किया गया है। इसमें लाभार्थी को दिया गया ऋण है वो पूर्णतः ब्याज मुक्त रहता है। योजना के अंतर्गत लाभार्थी द्वारा प्राप्त किए गए ऋण पर लगने वाले ब्याज का अनुदान है वो 100% राज्य सरकार उपलब्ध करवाती है। नेक्स्ट है, हृदय योजना से संबंधित शहरों में विरासत संरक्षण संबंधी सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो इसमें ये अजमेर में पुष्कर और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के संरक्षण में देखभाल करेगी। तो राजस्थान से हृदय योजना के लिए अजमेर का चयन किया गया था। मुख्य कारण था पुष्कर और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के संरक्षण में देखभाल करना। वहीं कांचीपुरम में तमिलनाडु में पल्लव, पांडव एवं चोल शासकों की विरासतों को संरक्षण करना था। तो ये भी बिल्कुल सही कथन है, यानी ए और बी दोनों ही इसमें सही है। कांचीपुरम का भी चयन किया गया था जो तमिलनाडु से है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो अजमेर में पुष्कर और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के संरक्षण में देखभाल के लिए हृदय योजना के तहत राजस्थान से इस शहर को चुना गया था। कांचीपुरम को चुना गया था जो तमिलनाडु से था, जिसमें पल्लव, पांडव और चोल शासकों की विरासतों का संरक्षण इसमें किया जाने का प्रावधान था। इसके अलावा राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और समृद्धि योजना, जिसका पूरा नाम है हृदय योजना का, प्रारंभ इसका कब हुआ था? तो 21 जनवरी 2015 को पीएम मोदी द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी, जिसमें 100% केंद्र प्रवर्तित योजना है, यानी इसका जो पूरा पैसा है वो भारत सरकार देती है। इसका जो मंत्रालय है वो आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जाता है। मुख्य उद्देश्य शहर के विरासत चरित्र को संरक्षित करना है और इसमें 12 विरासत शहरों को चुना गया था। नेक्स्ट है, बजट 2023-24 में राजस्थान में इंदिरा गांधी रसोई योजना, जो इंदिरा रसोई योजना, इसके अंतर्गत कुल कितनी इंदिरा रसोइयों की संख्या निर्धारित की गई है? तो बजट 2023-24 में ध्यान रखना 2000 तक निर्धारित की गई है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। वर्तमान में 980 है वो संचालित है और 2000 तक इंदिरा रसोइयों की संख्या बजट 2023-24 में किए जाने को लेकर घोषणा की गई थी। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार द्वारा कोई भूखा न सोए के संकल्प के साथ 20 अगस्त 2020 से प्रदेश के सभी 213 नगरीय निकायों में 358 रसोइयों के माध्यम से इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ किया गया था। बजट घोषणा 2022-23 में इंदिरा रसोइयों की संख्या 358 से बढ़ाकर 1000 की गई थी, जिस पर 250 करोड़ रुपये खर्च करने का, जो प्रतिवर्ष 9.25 करोड़ भोजन थाली परोसी जाने को लेकर जरूरतमंदों को लाभान्वित इसमें किया गया था। वही बजट 2023-24 में ध्यान रखना राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत कुल इंदिरा रसोइयों की संख्या बढ़ाकर 2000 की गई है। नेक्स्ट है,
अमृत मिशन योजना ने किस योजना का स्थान लिया था? तो अमृत मिशन योजना जो जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के स्थान पर इसे शुरू किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन, इसका पूरा नाम है अमृत मिशन का, जो 25 जून 2015 को शुरू किया गया था। जो पूर्ववर्ती योजना जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के स्थान पर यह संचालित है। अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन जो केंद्र प्रवर्तित योजना है, इसका जो नोडल मंत्रालय है वो आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये ध्यान रखना, राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस है वो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई थी साल 2014 में और इसी अवसर पर हर साल 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाते हैं। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो 2 अक्टूबर को पूरे देश में राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को पीएम मोदी द्वारा महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर की गई थी। वहीं अगर बात की जाए विश्व स्वच्छता दिवस, तो ये भी ध्यान रखना, वर्ल्ड हाइजीन डे यानी विश्व स्वच्छता दिवस जो हर साल 5 मई को मनाते हैं, भारत में राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य लोगों को स्वच्छता, खासकर लोग जो हाथों की स्वच्छता के प्रति इसमें जागरूक करना है। नेक्स्ट है, इंदिरा रसोई योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इंदिरा रसोई योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो ज़रूरतमंद लोगों को सस्ती दरों पर सम्मानपूर्वक बैठाकर पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाना है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो इंदिरा रसोई योजना जिसकी शुरुआत 20 अगस्त 2020 से प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में की गई थी। इंदिरा रसोई योजना का जो नाम है वो देश की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के नाम पर रखा गया है। योजना का जो मुख्य उद्देश्य है जरूरतमंद व्यक्तियों को सस्ती दरों पर सम्मानपूर्वक बैठाकर स्थानीय स्वाद अनुसार 2 समय का शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाया जाना इसका मुख्य उद्देश्य है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी से 8 रुपये प्रति थाली लिए जाते हैं। भोजन में प्रति थाली 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी और 250 ग्राम चपाती और अचार दिए जाने का प्रावधान है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हृदय योजना के तहत किस शहर को अधिकतम राशि प्राप्त हुई थी? तो हृदय योजना के तहत वाराणसी जो उत्तर प्रदेश में है, जिसे अधिकतम 89 करोड़ के आसपास राशि है वो मिली थी, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो केंद्र सरकार के द्वारा 21 जनवरी 2015 को राष्ट्रीय विरासत एवं संवर्धन योजना हृदय योजना को लॉन्च किया था, जो देश के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के प्रयास को मद्देनजर रखते हुए इस योजना का शुभारंभ किया गया था। इसमें बजट है वो तकरीबन 500 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया था और इसमें देश के 12 शहरों को चुना गया था, जिसमें जो हृदय योजना के तहत वाराणसी को, यहाँ उत्तर प्रदेश के वाराणसी को 89.31 करोड़ पे सर्वाधिक राशि आवंटित की गई थी। राजस्थान के अजमेर को इसमें 40.04 करोड़ पे मिले थे। नेक्स्ट है, अमृत मिशन योजना किसके नाम पर शुरू हुई थी? तो अमृत मिशन योजना जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर शुरू हुई थी, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो अमृत का अर्थ है अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन, जिसका नाम स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया था, जो पहली बार 1996 में 13 दिनों के कार्यकाल के लिए, फिर 1998 से लेकर 99 तक 13 महीनों की अवधि के लिए और इसके बाद 1999 से लेकर 2004 तक पूरे कार्यकाल के लिए भारत के प्रधानमंत्री बने थे। अमृत योजना का मुख्य उद्देश्य शहरों के विकास के लिए केंद्र सरकार के द्वारा साल 2015 में अमृत मिशन योजना की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में आवेदन के लिए आवेदनकर्ता के पास कौन सा दस्तावेज होना अनिवार्य है? तो इसमें जन आधार कार्ड का होना जरूरी है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में 9 सितंबर 2022 से इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू हुई थी, जिसमें जो आवेदक का आधार कार्ड होना अनिवार्य है, जन आधार कार्ड। इसके अलावा नागरिक के पास शहरी क्षेत्र में आवास का प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, नागरिक का जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी और बैंक खाता विवरण होना इसमें अनिवार्य है। पहले इस योजना के तहत 100 दिन का रोजगार दिए जाने की घोषणा की थी, लेकिन अब इसमें 125 दिन का रोजगार मिलता है। अब वहीं अगर बात की जाए आज के हमारे स्पेशल टॉपिक की, स्वच्छ भारत मिशन शहरी, तो आइए जानेंगे हम स्वच्छ भारत मिशन शहरी को। दोस्तों, स्वच्छ भारत मिशन शहरी की अगर बात की जाए तो इसकी शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2014 को। यहाँ इस मिशन को लॉन्च किया गया था पीएम मोदी द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को।
मुख्य उद्देश्य क्या है? जो शहरी भारत को खुले में शौच मुक्त करना और देश में 4041 सामुदायिक कस्बों में नगरीय ठोस अपशिष्ट का 100% वैज्ञानिक प्रबंधन सुनिश्चित करना था। जी हाँ, मिशन में जो मुख्य उद्देश्य के रूप में तो खुले में मल त्याग की प्रथा को समाप्त करना, हाथों से सफाई करने की प्रथा समाप्त करना, नगरीय ठोस अपशिष्ट एवं आधुनिक और वैज्ञानिक प्रबंधन, जो स्वस्थ स्वच्छता संबंधी आदतों के संबंध में लोगों के व्यवहार में बदलाव लाना इस मिशन का मुख्य उद्देश्य था। स्वच्छता और जन स्वास्थ्य इसके संबंध में होने वाले जागरूकता इसमें लाना था। और इसके अलावा अगर बात की जाए शहरी स्थानीय निकाय हेतु क्षमता संवर्धन, तो इसके मिशन के उद्देश्य ये रहे थे। इस मिशन के घटक की अगर बात की जाए तो इसमें पारिवारिक शौचालय का निर्माण, सामुदायिक शौचालय का निर्माण, सार्वजनिक शौचालय बनाए जाना और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और क्षमता निर्माण एवं जन जागरूकता। वहीं अगर बात की जाए लक्ष्य की, तो स्वच्छ भारत मिशन शहरी का जो लक्ष्य है वो इस मिशन के लिए 2 अक्टूबर 2019 तक वो लक्ष्य प्राप्त किए जाने निर्धारित किए गए थे, जिसमें 66.42 लाख व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण ये लक्ष्य रखा गया था। 2.52 लाख सामुदायिक शौचालयों का निर्माण और घर घर जाकर 100% कचरा संग्रहण और नगरीय ठोस अपशिष्ट का वैज्ञानिक प्रबंधन करना इसमें लक्ष्य निर्धारित किया गया था। स्वच्छ भारत मिशन शहरी का जो नोडल मंत्रालय है वो शहरी विकास मंत्रालय है। नोडल मंत्रालय के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता तो आपको ध्यान रखना है, शहरी विकास मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के क्रियान्वयन का जो उत्तरदायित्व है शहरी विकास मंत्रालय के ऊपर था, जबकि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का अगर आपसे पूछ लिया जाए तो पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय है, इसके द्वारा इसमें किया जा रहा है। उपलब्धियां क्या क्या है? तो 2021 के 500 स्वच्छता सर्वेक्षण के अनुसार 2014 में अपनी शुरुआत के बाद स्वच्छ भारत मिशन शहरी, जिसमें 4360 शहरी स्थानीय निकायों को ODF यानी खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है। इसके अलावा 2158 शहरों को ODF प्लस और 551 शहरों को ODF प्लस प्लस प्रमाणित किया गया था। तो ये प्रमुख उपलब्धियां हैं जो इसमें दर्ज की गई थी। इसके अलावा शौचालयों के निर्माण के संदर्भ में सबसे अधिक शौचालयों का निर्माण महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में किया गया था। लगभग 50% शौचालयों का निर्माण है वो इन 5 राज्यों में हुआ था, जो अपने आप में एक उपलब्धि है। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन शहरी का अगर दूसरे चरण की बात की जाए तो स्वच्छ भारत मिशन का जो दूसरा चरण है वो अक्टूबर 2021 से शुरू हुआ है और इसकी अवधि कब तक रहेगी? तो इसकी अवधि है वो 2 अक्टूबर 2026 तक रहेगी। इसमें भी 2 मिशन है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और स्वच्छ भारत मिशन शहरी। तो ये था स्वच्छ भारत मिशन शहरी जिसके बारे में हमने जाना। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। PDF फाइल वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।